हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी के चैप्टर नंबर 1 के बारे में। हमने अभी तक अपने चैप्टर नंबर 1 को काफ़ी अच्छे से डिटेल में पढ़ा है और आज ये हमारा फर्स्ट चैप्टर का लास्ट पार्ट रहने वाला है जिसमें हम गारंटी के बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके देखने वाले हैं। तो चलिए फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। देखो स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो है बेटा, अंकुर और बॉबी हमारे पास दो पार्टनर्स हैं जो कि हमारे पास बिजनेस करते हैं प्रोवाइडिंग सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस इंडिया में। उनका जो PSR है वो है बेटा 3:2। अभी तक दो ही इंपॉर्टेंट चीज मिली है कि दो पार्टनर्स है 3:2। उसके बाद बेटा नई चीज एडमिटेड। एडमिटेड का मतलब होता है कि लेट सपोज अंकुर और बॉबी हमारे पास दो पार्टनर्स थे 3:2 के लिए। अब यानी कि ये नया पार्टनर रोहित का एडमिशन हो गया। एडमिशन का मतलब नया पार्टनर आ गया। एडमिशन का मतलब ये हो जाता है कि हमारे पास मिलकर के 2 या 3 पार्टनर बिजनेस कर रहे थे, अब एक पार्टनर और आ गया बिजनेस के अंदर। तो हमारे पास वो कितने के लिए आया बेटा? वो आया है 1/5 शेयर के लिए। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद आर इज गारंटीड। आर को बेटा गारंटी हुई है मिनिमम के कम से कम 2 लाख उसका प्रॉफिट यहां पर होने वाला है। और जो भी डेफिशिएंसी होगी, डेफिशिएंसी का मतलब कमी होता है, आर के शेयर ऑफ प्रॉफिट में वो कौन बॉन्ड करने वाला है? बॉन्ड का मतलब मीट, यानी कि कौन उस जो कमी है उसको पूरा करने वाला है? वो है बेटा अंकुर और बॉबी 4:1 में। और इस बार कमाल की चीज ये है कि हमारे पास लॉस गिवन है क्वेश्चन के अंदर, प्रॉफिट गिवन नहीं है। क्या गिवन है? लॉस गिवन है। तो जल्दी से बताओ इसकी क्या एंट्री होगी। देखो सबसे पहले तो हम लॉस को बेसिकली अपना डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं क्योंकि अब 3 पार्टनर्स हैं तो लॉस को भी देख लेते हैं ना। सबसे पहली जो यहां पर एंट्री बनने वाली है वो है बेटा हमारे पास यहां पर पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे। अंकुर डेबिट या फिर अंकुर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बॉबी डेबिट। अब 3 पार्टनर है ना बेटा, तो तीनों ही हमारे पास यहां पर लॉस को देने वाले हैं। 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम पढ़ के आए हैं बेटा, लॉस होता है तो वह अप्रोप्रिएशन में तो नहीं जाएगा, वो कहां पर जाता है? प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में जाता है। सबसे पहले हम यहां पर लिखने वाले हैं हमारा लॉस कितना है। लॉस है बेटा 1 लाख। हम यहां पर लिख लेते हैं अपना 1 लाख लॉस है हमारा। ठीक है जी। इसके बाद अब तीनों पार्टनर्स में किस तरीके से ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओवरऑल 1 लाख का लॉस है। सबसे पहले आप इस नए पार्टनर को दे दो लॉस, है ना। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं आर्स शेयर ऑफ लॉस। आर का जो लॉस निकलेगा वो निकलेगा बेटा ओवरऑल 1 लाख का हमारा लॉस है, इनटू उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 1/5 कर दो, तो ये आ गया बेटा 20,000। कितना आ गया? 20,000। तो आर का जो लॉस आया है वो आया है बेटा 20,000। इसके बाद आप मुझे बता सकते हो, देखो हमारा जो ओवरऑल लॉस था बेटा वो था हमारे पास 1 लाख, जिसमें से आर का लॉस है 20,000, वो हमने माइनस कर दिया। तो आप बता सकते हो रिमेनिंग लॉस कितना है? ये है बेसिकली मेरा रिमेनिंग लॉस। रिमेनिंग लॉस है बेटा 80,000। ये बचे हुए पार्टनर्स कौन है बेटा? अंकुर और बॉबी। उसमें बढ़ जाएगा, वो इसको देंगे कितने, किस रेशो में देंगे? अपने रेशो में, यानी कि 3:2 में। 3:2 में जब हम बेटा 80,000 का 3/5 और 2/5 करेंगे तो ये आ जाएगा, हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आ गया 5 1 जा 5 और 6 यानी कि 16 into 3 यानी कि 48। ये तो आ गया बेटा 48 और ये आ गया हमारे पास 32। ठीक है, अभी तक का जो चीजें हैं वो आपको समझ में आई। फर्स्ट एंट्री समझ में आई कि हमने जो है लॉस को डिवाइड कर दिया पार्टनर्स में, जो कि अब हमारे पार्टनर्स हैं। अब बेसिकली मुझे ये बताओ आर को कितनी गारंटी हुई थी बेटा? आर को गारंटी हुई थी 2 लाख। ठीक है, अब प्लस 2 लाख के साथ साथ एक चीज ये भी है जो कि उसको मिलेगी, क्योंकि अभी तो वो आया है और अभी उसे 20,000 देने भी पड़ गए, है ना। तो अब उसे गारंटी ओवरऑल पता कितनी होगी? अब उसको गारंटी होने वाली है यहां पर आर की जो गारंटी होगी, आर को जो पैसा मिलेगा, आर का जो शेयर निकलेगा वो निकलेगा बेटा यहां पर एक तो 2 लाख ये प्लस 20,000, तो ये ओवरऑल हो जाएगा बेटा 2,20,000। और ये देंगे कौन? ये देंगे हमारे पास, फर्स्ट एंट्री तो ये बनी है, एक एंट्री यहां पर बनेगी। ठीक है, ये बेसिकली वर्किंग नोट का पार्ट है हमारा। देंगे कौन? जो बचे हुए पार्टनर्स हैं।
जब पार्टनर देते हैं कोई भी चीज या फिर उनके पास से पैसा जा रहा होता है तो डेबिट करते हैं उनको, अंकुर डेबिट, बॉबी डेबिट, और इसको मिलने वाला है आर को यानी कि रोहित को, टू रोहित। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा हमारे पास, रोहित को मिल रहा है बेसिकली 2,20,000। ठीक है, और ये 2,20,000 अंकुर और बॉबी देने वाले हैं बेटा इस रेशो में, जो भी डेफिशिएंसी थी उनको इस रेशो में यहां पर देनी होगी, तो 4:1 में। जब 2,20,000 को 4/5 और 1/5 करेंगे तो ये आ जाता है बेटा 1,76,000 और 44,000। बताओ जी क्या इतनी चीज समझ में आई? देखो सबसे पहले एंट्री हमने करी है बेटा लॉस को डिवाइड करने की, ठीक है, जो कि एरी पहले रोहित का निकाल लिया उसके शेयर से मल्टीप्लाई करके। अगर 1 लाख हमारे पास ओवरऑल था तो रोहित का निकाला 20,000, रिमेनिंग कितना हो गया, 1 लाख में से 20,000 चले गए तो बेटा 80,000। 80,000 रिमेनिंग पार्टनर्स की हमने रेशो में डिवाइड करके टोटल लिख दिया। आगे चलो जी, आगे अब गारंटी हुई थी रोहित को कि उसे कम से कम 2 लाख मिलेंगे। प्रॉफिट तो इस बार नहीं है, लेकिन जब भी होगा तब ये दोनों पार्टनर्स देंगे या नहीं देंगे, दोनों देंगे। और एक ये 20,000 भी है, तो अब कितना हो गया 2,20,000, और उसको जो भी डेफिशिएंसी थी वो अंकुर और बॉबी में हमने लिख दी 4:1 में। समझ में आ गया? चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। ये भी बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। देखो जी कैसे है हमारे पास, यहाँ पर है बेटा अमेय, अनमोल और रोहन, 3 पार्टनर हैं, अमेय, अनमोल और रोहन, जो कि पार्टनरशिप में एंटर हुए हैं 1 जुलाई को। कब एंटर हुए हैं बेटा? 1 जुलाई 2021 को। और उनका पीएसआर गिवन है, तीनों ही पार्टनर्स का पीएसआर गिवन है 3:2:1। उसके बाद अमेय गारंटीड दैट, अमेय ने गारंटी करी है कि जो रोहन का शेयर ऑफ प्रॉफिट है आईओसी आफ्टर चार्जिंग आईओसी 6% देने के बाद वुड नॉट बी लेस देन 36,000। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि 36,000 से कम नहीं होगा, कम से कम 36,000 तो होगा। आगे बढ़ते हैं, उनकी फिक्स कैपिटल के बैलेंसेस है बेटा 2 लाख, 1 लाख और 1 लाख रेस्पेक्टिवली। प्रॉफिट गिवन है हमारे पास 1,38,000। आपको प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना करके दिखाना है। देखो जी प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले इस तरीके से हमें बनाना होता है ना। 4 कॉलम हमारे पास बनते हैं बेटा, 2 अमाउंट के और 2 हमारे पास पर्टिकुलर के। ठीक है, आप लिख लेना पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हमारे पास नेट प्रॉफिट बेटा ये गिवन होता है ना। ये जो प्रॉफिट होता है इसको हम लिखने वाले हैं 1,38,000। इसके बाद बेटा हम आईओसी देंगे, क्योंकि आईओसी का रेट भी क्वेश्चन में गिवन है, आईओसी @ 6%। अमेय, अनमोल और रोहन 3 पार्टनर है बेटा, बहुत बढ़िया, अमेय, अनमोल और रोहन। इसके बाद देखो अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन हमारे पास होता तो हम क्या करते, 1 लाख, 1 लाख और 2 लाख, ये 3 हमारे पास यहाँ पर कैपिटल के बैलेंस गिवन है, इनका सीधा हम 6% कर देते। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट ये है बेटा, जो हमारे पास एंटर्ड हो रहे हैं ना वो 1 जुलाई 2021 पे हो रहे हैं। तो आप 1 जुलाई से 31 मार्च तक बता सकते हो कितने महीने हैं, 9 महीने। तो हम जो आईओसी निकालेंगे इस बार टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग यहाँ पर निकालने वाले हैं, क्योंकि ये 1 अप्रैल पे स्टार्ट नहीं हो रहा है ना। कब स्टार्ट हो रहा है? 1 जुलाई पे है। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो इस तरीके से है, एक तो अमेय, अनमोल और रोहन 3 पार्टनर है ना, इन सबका हमें आईओसी निकालना है बेटा। आईओसी कैसे निकलेगा, इनके सामने इनकी कैपिटल लिखो, इसकी है बेटा 2 लाख, इसकी 1 लाख है और इसकी भी 1 लाख है। सबसे पहले रेट लगाओ, रेट है हमारे पास क्वेश्चन में 6%, तो 6/100, 6/100 और 6/100। यहां पर बेटा अब आपको टाइम पीरियड भी लगाना पड़ेगा, यानी कि 9/12, 9/12 और 9/12। इस तरीके से निकलेगा। देखो अब इसको डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा बेटा 6×2 और ये आ गया हमारे पास 1 लाख। तो ये आ गया बेटा 2 0 से 2 0 कट हो गई तो 9,000 आ जाएगा, 9,000 आ गया, ये 4500 आ जाएगा, ये 4500 आ जाएगा। तो जो आईओसी आई है ना बेटा वो 9,000, 4500 आई है, 9,000 और 4500 और 4500। जब इनका टोटल करोगे तो बाहर आ जाएगा बेटा 18,000। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई। अब यहीं पे बेटा टोटल कर लो, क्योंकि और तो कुछ नहीं है, बस अब हमें प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो ये 1,38,000, इधर भी 1,38,000, 1,38,000 के बाद बेटा एक हमारा एज अ फर्म एक्सपेंस है, क्योंकि ये नॉमिनल नेचर का होता है, डेबिट में सारे खर्चे, क्रेडिट में इनकम और गेन्स, खर्चा इसमें से घटाया तो हमारा जो प्रॉफिट आ गया वो आ गया बेटा 1,20,000। क्या इतनी बात क्लियर है? अब ये जो प्रॉफिट है ना बेटा ये बटेगा अमेय में, अनमोल
और हमारे पास रोहन में। क्या इतनी चीज क्लियर है? बताओ जी, क्या यहां तक का जो वर्क है वो आपको क्लियर हुआ? ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको मैं रब कर रहा हूं। देखो अब इसके बाद यहां पर क्या होने वाला है, ये जो हमारे पास बेसिकली गारंटी का अमाउंट है, ये बेसिकली जो हमारा प्रॉफिट का अमाउंट है, सॉरी प्रॉफिट का, ये 1,20,000 है। ये हमारे पास हमें अनमोल और रोहन में बंटने वाला है। किस रेशो में बेटा? उनकी रेशो में। रेशो है हमारे पास 3:2:1। करो जी, 1/6, 2/6 और 3/6। जब हम इसका 1/6 करेंगे तो आ जाएगा बेटा, इसका तो आ गया 20,000, 40,000 और 60,000। ये बेसिकली प्रॉफिट है जो कि हमने 1,20,000 को जब डिवाइड करा, डिस्ट्रीब्यूट करा, इस तरीके से आ गया। अभी तक का मसला क्लियर है? आगे देखो अब क्या लिखा गया था बेटा, जो गारंटी हुई है ना, वो गारंटी हुई है रोहन को, और कितनी है? कम से कम 36,000। और ये जो गारंटी है ये भी 12 महीने के हिसाब से ही होगी। तो अब हमें जो आर की गारंटी है, यानी कि जो रोहन का शेयर ऑफ प्रॉफिट है, रोहन का शेयर ऑफ प्रॉफिट है, वो हमें निकालना पड़ेगा। कितने मंथ्स का? 9 मंथ्स का यहां पर निकालना पड़ेगा। तो आपको डेट का भी बेटा ध्यान रखना है, जिस तरीके से भी क्वेश्चन में गिवन होगा फिर उतने महीने का हम करने वाले हैं ना। तो देखो जो गारंटीड अमाउंट है वो है 36,000 और ये पूरे साल का है, तो इसे 9/12 कर लो, यानी कि 9 महीने का यहां पर निकाल लो। तो ये हो जाएगा 12 3 जा 36 और 9 3 जा 27। तो एक्चुअल में जो बेटा गारंटी का अमाउंट है ना, वो 27,000 है, ना कि 36,000। तो यहां पे आ जाएगा 27,000। और अगर 20 को 27 बनाना है तो 7 इसमें ऐड ऑन करने पड़ेंगे। और ये पूरी की पूरी जो 7 की डेफिशिएंसी थी, ये कौन करने वाला था? क्वेश्चन में लिखा गया था अमे ने गारंटी करी थी। तो यहां पे आ जाएगा माइनस के 7,000। तो ये आ गया बेटा 53,000, ये 40 एज इट इज, और ये 27,000। बताओ जी, ये बेसिकली इनका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है ये हमारे पास यहां पर आया है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हर एक क्वेश्चन में बेटा डेबिट क्रेडिट प्रॉपर फॉर्मेट आपको बना करके चलना है। यहां पर क्वेश्चन में चेंज ये था, ट्विस्ट ये था कि नॉर्मल क्वेश्चन में हम 12 महीने की अकॉर्डिंग करते हैं, यहां पर 9 मंथ्स का था, तो हमने 9 मंथ्स के अकॉर्डिंग इंटू 9 डिवाइड बाई 12 करके करा। ये इस क्वेश्चन में चेंज था नॉर्मल क्वेश्चन के कंपेरिजन में। चले आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं, और आज का लास्ट और बहुत ही बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है बेटा। देखो जी कैसे होगा हमारे पास, यहाँ पर क्वेश्चन को रीड करते हैं सबसे फर्स्टली। तो क्वेश्चन को रीड करते हैं, मेरे साथ साथ रीड करो। जय, विजय और करण, बेटा यहाँ से पता लगा 3 पार्टनर है और जो उनका रेशो है वो हमारे पास 2:2:1 है। उसके बाद अब मंथली सैलरी 15,000 रुपए की मंथली सैलरी मिलती है बेटा जय को और विजय को। मंथली का मतलब बता सकते हो, 15,000 की 12 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी कि 1,80,000 और 1,80,000 जय को और 1,80,000 विजय को। यहां तक की चीजें भी क्लियर है। करण गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ 5 लाख। करण को गारंटी हुई है कि उसका जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा? कम से कम 5 लाख होगा। और जय ने गारंटी करी है खुद से। 2 गारंटी है बेटा इस क्वेश्चन में, 2 हमने ओवरऑल तो 3 तरह की गारंटी पढ़ी थी जब हमने चैप्टर शुरू करा था, गारंटी का टॉपिक शुरू करा था। अभी यहाँ पे 2 तरह की गारंटी एक ही क्वेश्चन में है, तो कितना अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। देखो ध्यान से पढ़ो कि करण है एक पार्टनर, उसको तो गारंटी हुई है कि उसका प्रॉफिट होगा 5 लाख। जय को हमारे पास खुद से गारंटी करी है जय ने कि कम से कम वो कितना पैसा कमा करके दिखाएगा? वो हमारे पास 2 लाख कमा करके देने वाला है फर्म को। और कोई भी डेफिशिएंसी होगी करण वाली, करण को जो हुआ था 5 लाख का हुआ था, और जो करण की डेफिशिएंसी है ना बेटा वो देने वाले हैं बेसिकली हमारे पास 2 लोग, जय और विजय 3:2 में। ये तो एक अलग चीज हो गई, ये एक अलग टाइप की गारंटी होगी कि हमारे पास सबसे पहली वाली है। देखो ये करण को गारंटी हुई 5 लाख, जो भी उसमें कमी होगी वो जय और विजय देंगे 3:2 में। ये एक अलग गारंटी है। दूसरी गारंटी क्या है कि जय ने खुद से भी अपने लिए गारंटी करी है, फर्म को कहा है कि मैं कितने कमाऊंगा? 2 लाख कमाऊंगा। और उसके बाद आगे कहा गया है कि उसने कमाए कितने बेटा? देखो ये कहा गया है 1,75,000। गारंटी करी थी उसने 2 लाख की, लेकिन वो कमा कितने पाया? कमा की कितने दे पाया? 1,75,000। कितने की कमी है? 25,000 की। तो जो भी 25,000 है वो फर्म को देगा, यानी कि वो लेकर के आएगा 25,000। तो फर्म का कहां पे जाएगा? प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाने वाला है उस पर्टिकुलर इंसान यानी कि पार्टनर के नेम से। ठीक है जी, ये चीज क्लियर है। और ओवरऑल जो फर्म का प्रॉफिट है वो है बेटा 15 लाख यहां पर, और प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना करके आपको दिखाना है। चलो जी देखो प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं सबसे पहले इस तरीके से। ठीक है, 2 कॉलम इधर और 2 कॉलम इधर।
पर्टिकुलर अमाउंट आपको लिखना है। सबसे पहले बेटा हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां पर हम लिखने वाले हैं बेटा नेट प्रॉफिट। हमारा क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट गिवन है यहां पर सर 15 लाख, तो यहां पर लिख लो बेटा 15 लाख। उसके बाद सबसे फर्स्ट पॉइंट पे चलते हैं ना, मंथली सैलरी देते हैं जय और विजय को, तो यहां पर लिखोगे आप टू सैलरी, जय को अलग विजय को अलग, और दोनों की है बेटा 1,80,000। ये 1,80,000 क्लियर है, कैसे आया है 15,000 की 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद, यानी कि 3,60,000। इतनी बात क्लियर है। आगे चलते हैं। करण को तो गारंटी हुई है बेटा 5 लाख, और जय ने खुद से गारंटी करी है कि वो 2 लाख कमाएगा, लेकिन उसने कमाए कितने 175। तो कितने की हमारे पास यहां पर वो पैसा लेकर के आएगा 25,000 लेकर के आएगा, और वो इधर लिखते हैं जब लाता है तो फर्म को मिलेगा, है ना, तो फर्म का फायदा है। तो इधर लिखेंगे उस पार्टनर के नेम से बाय जैस कैपिटल अकाउंट। ये कैसे आया बेटा, ये आया 2 लाख माइनस 175, तो ये आ गया हमारे पास 25,000। ठीक है, इधर चलो जी, इधर हमारे पास ओवरऑल ये हो जाएगा 15,25,000, 15,25,000। इधर भी हो जाएगा 15,25,000। 15,25 में से 3,60 गए तो बचते हैं बेटा 11,65,000। 11,65,000 मेरा ओवरऑल प्रॉफिट है। ठीक है जी, ओवरऑल मेरा प्रॉफिट है जो कि बटने वाला है जय, विजय और करण में। सबसे पहले तो इसको करते हैं, ये आ जाएगा बेटा 466 और 2,33,000। क्यों आया, क्योंकि बेटा रेशो है 2:1। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर जो गारंटी हुई थी ना बेटा, वो गारंटी हुई थी हमारे पास कि कम से कम 5 लाख होना चाहिए करण का देखो कितना है, करण का जो है बेटा वो है 2,33,000। कितना है 2,33,000 है। डेफिशिएंसी कितने की है, अगर इसको 5 लाख बनाना है तो जो कमी होगी वो कितने की होगी बेटा, वो होगी हमारे पास, मैं यहां पे लिख रहा हूं देखो, अगर मुझे जो प्रॉफिट है अभी के का है वो है 2,33,000, वो है बेटा 2,33,000। हमें इसको बनाने हैं 5 लाख, यानी कि कम से कम 5 लाख देने होंगे, तो जो कमी होगी वो होगी यहां पर 2,67,000। 2,67,000 है ना, तो 2,67,000 बेसिकली ये जो 2,67,000 है ये कौन देने वाला है, ये देने वाले हैं बेटा हमारे पास यहाँ पर जय और विजय। किस रेशो में देंगे, जो भी रेशो क्वेश्चन में बोला गया था, रेशो क्वेश्चन में था 3:2। 3:2। ठीक है, 3:2 जब हम 267 को करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1,60,200 और 1,06,800। ये बेसिकली हमें यहाँ से माइनस करना है और इधर प्लस करना है। इधर माइनस करेंगे उधर प्लस करेंगे। क्या क्या प्लस करेंगे कि जय ने तो दिए हैं बेटा, जय ने दिए हैं 1,60,200 और विजय ने दिए हैं 1,06,800। जब इन दोनों को प्लस करा तो ये मिलकर के बन गया 5 लाख। अब इधर से माइनस कर दो तो ये बचा बेटा 800, 5 और 0 3,05,800। इधर बचेगा बेटा 200 और हमारे पास 15 में से 6 गए तो 9 और 5 3,59,200। दोबारा समझ लो एक बार कि बेटा इस क्वेश्चन में ना 2 गारंटी थी। सबसे पहले तो प्रॉफिट लिख लिया 15,000 का, फिर हमने सैलरी लिखी इधर। ठीक है जी, सैलरी लिख ली दोनों की 12 से मल्टीप्लाई करके। अब जो हमारा प्रॉफिट बचा ना वो बचा था इधर 11,65,000। 11,65,000 को सबसे पहले तो जय विजय करण में हमने लिख लिया। जय विजय करण में जब हमने लिखा तो हमें पता लगा कि करण का जो बैठ रहा है वो बैठ रहा है 2,33,000, लेकिन मिलना कितना है, गारंटी हुई है कम से कम 5 लाख। तो कमी कितने की होगी, कमी होगी 2,67,000 की। उस डेफिशिएंसी को कौन कब पूरी करने वाला है, जय और विजय। जितना भी उनका शेयर बैठा रेशो में करके हमने निकाल लिया 1,60,200, 1,06,800। उधर माइनस करा इधर प्लस करा और इधर एक ये जय भी था बेटा, इसकी खुद से गारंटी इसने करी थी कि मैं 2 लाख कमा करके दिखाऊंगा फर्म को, लेकिन कमाए कितने 1,75,000। तो कमी कितने की होगी 25,000 की लेकर के। यही बेसिकली हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है। गारंटी का आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आई होप आपको काफ़ी अच्छे समझ में आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। कोई भी डाउट आता है अकाउंटेंसी से रिलेटेड कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट टॉपिक, कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। टिल देन थैंक यू।